वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक आपके पार्टनर और आपके बीच क्या चल रहा है, यू वर्सेस देम। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं यू वर्सेस देम में आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम में आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। यू वर्सेस देम, सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे। आप इस इंसान को लेकर किस टाइप की एनर्जी फील कर रहे हैं, किस तरीके की एनर्जी में आप हैं। आप इस कनेक्शन पे बहुत गौर और फिक्र कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन आप बहुत एक दी एम्पर की तरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुए हैं। आप इसकी इन एंड आउट एनर्जी को जज कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। एक जजमेंटल थॉट है आपके अंदर, ठीक है। आपके अंदर आपको एक फियर है, आपको क्लैरिटी नहीं है। इसका जो भी बिहेवियर है उसके अंदर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको कोई एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आपको यहाँ पर डाउट्स हैं, ठीक है। आप डाउट्स के साथ एक जज कर रहे हैं कनेक्शन को, इस इंसान को। आपकी करंट टाइम फ्रेम पे एनर्जी, इसका बिहेवियर, इसका एक्शन, इसका आपको जिस भी तरीके से आपसे बात करता है, वो सब चीज़ें एक जजमेंटल माइंडसेट है आपका इस इंसान को लेकर। और बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, आप जज कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कोई ना कोई आपको समथिंग इज़ फिशी, मतलब कि कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको लगता है कि यार ये इंसान मतलब कि अनक्लियर है, कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, एक क्लियर कट क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। स्ट्रगल एनर्जी आपकी, आप इसकी इन एंड आउट एनर्जी को जज कर रहे हैं, आप इसके ऊपर डाउट कर रहे हैं, आप फेयर इस कनेक्शन में इस इंसान की एक फेयर स्टेप नहीं देख पा रहे, तो एक जज कर रहे हैं आप खुली आंखों के साथ, ठीक है। आप एक वो होता है ना, लव इज़ ब्लाइंड, उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, वो ब्लाइंड लव से बाहर आ चुके हैं, कंधे प्यार से बाहर निकल चुके हैं। आप इसके हर बिहेवियर को, हर एक्शन को जज कर रहे हैं, आप इसके हर एक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी करंट टाइम फ्रेम पे एनर्जी है, इस इंसान की एनर्जी क्या है आपको लेकर, लेट्स सी। थोड़ी सी स्ट्रबन, थोड़ी सी डोमिनेटिंग आपकी एनर्जी हुई भी है। आप हर चीज़ को बहुत स्ट्रांगली, बहुत गौर और फिक्र कर रहे हैं हर चीज़ पे, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। आपके पर्सन भी अवेकनिंग कॉल में, आपके पर्सन कोई चीज़ समझ में आ रही है। अगर इस कनेक्शन में एक इक्वल बैलेंस नहीं करा या इक्वलिटी नहीं आई तो चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। आप जितना ऑलरेडी वेट कर चुके हैं, इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट महसूस कर रहा है, इसको लग रहा है आपके साथ एक न्यू स्टार्ट किया जा सकता है। एक डिवाइन कॉलिंग है, एक अवेकनिंग एनर्जी, आपके पर्सन को एक डिवाइन इंटरवेंशन है जो आपके पर्सन को अवेकन कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन के इम्बैलेंस को लेकर, या इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें मतलब कि एक होता है ना, जो नाइंसाफ़ी को लेकर जो भी अब तक हो चुका है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक जजमेंट कॉल उस पर आपके पर्सन को, ये एक इम्बैलेंस कनेक्शन आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ करा रही है, कोई डिवाइन अवेकनिंग या डिवाइन पावर के ये इम्बैलेंस इस कनेक्शन को ख़त्म कर सकता है। आपके पर्सन को बहुत सडनली एक पैशन फील हो रहा है आपकी तरफ, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू स्पार्क, एक न्यू बिगनिंग। आपके पार्टनर एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपकी तरफ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में वेट, इस कनेक्शन में इमोशनल बैलेंस ज़रूरी है। आपके पार्टनर ये चीज़ समझ रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं ये कैसे आएगा, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर आपके पर्सन ने इमोशनल बैलेंस नहीं दिया, ये कन्फ्यूजन और टाइम तक ऐसे ही बनी रही है, आपके पर्सन ऐसे ही इस कनेक्शन को लेकर चलते रहे, तो आप इमोशनली मुकम्मल तौर पे डिटैच हो जाएंगे इस इंसान से, ठीक है। आप एक डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आपके पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। अगर आपके पर्सन ये इमोशनल बैलेंस इस कनेक्शन को नहीं दिया या नहीं दे सके, तो या ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, अपनी लाइफ में
आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस कनेक्शन में आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ रियलाइज़ कराई जा रही है कि इमोशनल बैलेंस, एक प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। एक मेंटल पीस इस कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पर्सन को जितना जल्द से जल्द ये चीज़ समझ में आ जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, आप एक उस वाले एक इमोशनल फूल बनने वाले माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। आप इमोशनली आप एक फूल नहीं बन रहे, आप इमोशनली जज कर रहे हैं इस इंसान को, ठीक है। आपकी जजमेंटल एनर्जी है, आप जज करना चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं आप, मतलब क्या पता, आप बहुत कुछ फेस कर करके अब आपको लगता है कि आंखें खुलनी चाहिए आपकी, ठीक है। आपको रियलाइज़ होना चाहिए क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, एट द एंड इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, क्या किया जा रहा है। ओके आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है, वेट, आप दोनों की फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन में, सॉरी आप दोनों के थॉट्स करंटली, आप इस इंसान के लिए क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी जज करने वाली है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप इसके हर मूव को बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस काइंड मूव समझ रहे हैं और आपको लग रहा है ये हाइड कर रहा है चीज़ें, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके थॉट्स क्या हैं इस कनेक्शन में, आप क्या सोच रहे हैं। अब डुअल एनर्जी में आप इसकी इन एंड आउट एनर्जी से बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे, आप कुछ क्रिएट ज़रूर करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे हैं क्या हाइड कर रहा है, क्या छुपा रहा है, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको लगता है ये कुछ हाइड कर रहा है, ये कुछ छुपा रहा है आप लोग के, ये इंसान आपसे चीज़ों को हाइड करता है, ये इंसान आपसे हर चीज़ छुपाता है। पेशेंस, आप बहुत पेशेंस रख रहे हैं इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ, ठीक है। इतना कुछ इस इंसान ने आपके साथ कर दिया है या इतना कुछ आप देखने के बावजूद एक पेशेंस आपके अंदर है, आपके अंदर एक सब्र है, ठीक है। लेट्स सी, ये इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, इस इंसान के थॉट्स आपके लिए क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आप बहुत पेशेंसली डील कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आप कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं, आप बहुत एक फ्रूटफुल और कलरफुल, बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्राइट लाइट है आपके अंदर, लेकिन इस इंसान ने आपको इस तरीके से कोल्ड, ब्लंट और एक ड्राई इंसान बनने पे मजबूर कर दिया है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने में मजबूर कर दिया है। इसके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, देयर थॉट्स अबाउट यू। ये मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो है ना शेयरिंग पे आना चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये आपको एक फ्रूटफुल पर्सन की तरह देखता है, एक एम्प्रेस की तरह देखता है, एम्परर की तरह देखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखता है, कंट्रोल, ये अपने पैशन को कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ सारे कार्ड्स रिवील नहीं करना चाह रहा, ठीक है। आपको लेकर जो फील कर रहा है, जो सोच रहा है, जो इसके दिमाग में चल रहा है, ये स्लोली बट श्योरली एक अवेकनिंग एनर्जी में आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर टाइम टू टाइम एक अवेकन रियलाइजेशन, चीज़ों का रिवील होना, इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस का रिवील होना इस इंसान पे टाइम टू टाइम हो जा रहा है, ठीक है। हर मोमेंट पे आपके पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो रही है, एक डिवाइन इंटरवेंशन आपके इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करवा रहा है इस इंसान को, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू एडवेंचर आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकता है, आपके पर्सन आपके साथ एक शेयरिंग पे आना चाहते हैं, ठीक है।
लेकिन बहुत कंट्रोलिंग, इसने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है, अपने ही कंट्रोल में रख कर बैठा हुआ है, ठीक है। हर तरीके से ये सिचुएशन को, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखता है ये इंसान, और कंट्रोल में रखना चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। आपकी फीलिंग्स क्या है इस इंसान को लेकर, एग्जैक्टली ट्रू फीलिंग्स, आपकी एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स इस कनेक्शन में इस पर्सन को लेकर क्या है राइट नाउ, ट्रूली क्या फील कर रहे हैं। आप इस इंसान को लेकर नर्वस है, कंफ्यूज हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप इसके चीज़ों को ट्रीट करने के तरीके से काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं। आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस लेकर आना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आप इस इंसान के साथ सक्सेस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आपको राइट वे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपको हालात ऐसे बनते हुए नज़र नहीं आ रहे, सिचुएशन ऐसे बिल्ड होती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। कैसे क्या हो सकता है आपको नहीं पता यहाँ पर। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके की स्ट्रगल चल रही है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, आप बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं इस इंसान के किसी बिहेवियर, किसी एक्ट की वजह से आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आप अपने ध्यान अपनी सक्सेस पे देते हैं, अपने काम कैरियर पे देखते हैं, अपनी सेल्फ रेपुटेशन पे देते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप इन्हेंस करना चाहते हैं। आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं इस इंसान के किसी बिहेवियर, किसी बहुत ज़्यादा आपके साथ एक पेजेस के तरीके से कनेक्ट होने की वजह से, या इसने आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके रखी, उसकी वजह से आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा एक क्लोज ऑफ वाला रिलेशनशिप है आपका, एक क्लोज ऑफ हो चुके हैं, आप इमोशनली ओपन अप नहीं हैं। आप इस इंसान तक को लेकर इमोशनली नर्वस और कंफ्यूज हैं कि आपको इस इंसान को चूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, फ्यूचर के लिए आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, एग्जैक्टली इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है। देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। हेरोफेंट विजडम से चल रहा है ये इंसान इस कनेक्शन में, रिस्क टेकिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है, इसकी फीलिंग्स में है। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, आपको कुछ स्ट्रॉन्गली स्टेबल ऑफर देना चाहता है, आपके साथ एक स्टेबल ग्राउंडेड कम्युनिकेशन, सीक्रेटली आपके साथ एक स्टेबल ऑफ़र मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन एक स्टेबल ऑफ़र मैनिफेस्ट कर रहे हैं सीक्रेटली आपके साथ, ठीक है, वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विजडम से चल रहे हैं, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल वे में ना देखकर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड, थोड़ा सा एक मेंटोर कोई एडवाइस दे रहा है आपके पर्सन को, स्पिरिचुअल हो सकता है बहुत ज़्यादा ये इंसान, एक रिलीजियस पर्सन हो सकता है, अपने रिलीजियस चीज़ों को साथ लेकर चलना चाह रहा है इस कनेक्शन में आपके पर्सन, ठीक है। जो भी इंसान है एक रिलीजियस फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये उसी दायरे में रहकर आपको कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोलिंग पर्सन है इस वक्त। आप दोनों ही कंट्रोलिंग हुए हैं, आप भी बहुत रूठे हुए हैं, आपके अंदर एक ड्राइनेस है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे, आपके पर्सन ज़्यादा आपके साथ एक गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको
मतलब कि अपने आप से फ्री कर रहे हैं, इमोशनली इन्वेस्ट ना करके एक इंसान दूसरे इंसान को खुद से फ्री कर देता है, ठीक है। क्या हो सकता है आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से इस कनेक्शन में नेक्स्ट मूव लेना चाहिए, कि आपको रुकना भी चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, कि इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको इस इंसान की तरफ से कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, या कोई भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं की जा रही कि इंसान आपके साथ क्या चाह रहा है, ठीक है। फेथ रखें, यहाँ पर एक फेथ की एनर्जी है, आपको फेथ रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए डिवाइन पे, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आपकी तरफ आएगा अनएक्सपेक्टेड वे में, मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। लॉयल हार्ट, ये इंसान लॉयल होकर आएगा आपको, एक लॉयल राउंड एंड राउंड कनेक्शन घूमे जा रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, कोई यहाँ पर टू बी फेयर, ये इंसान एक फेयर होकर आएगा, कोई फेयर मैसेज, कोई ट्रुथफुल, यहाँ पे कोई सच आपको समझ में आएगा, क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, आपको एक ट्रुथ रिवील होगा, आपको सच्चाई पता चलेगी, ठीक है। कोई मैसेज रिसीव होगा, लेकिन ये इंसान आपको लॉयल होकर मिलेगा। न्यू लाइफ, एक न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच, एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। एक न्यू मैनिफेस्टेशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा फोक इन द रोड, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या बहुत ज़्यादा डिले बहुत रहा है इस कनेक्शन में। ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है ये पर्सन, आपको एक ऑब्जर्वर बना हुआ है, आपको कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करता रहता है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या चल रहा है आपके माइंड में, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब सिचुएशन है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, इस इंसान के दिमाग में एग्जैक्टली आपको लेकर इस वक्त क्या है, जिस वक्त आपकी रीडिंग देखने आए हैं, इस वक्त इस इंसान के दिमाग में एग्जैक्टली आपको लेकर क्या चल रहा है। I like you, someone like you romantically is blooming, fun, flirt and want a date। ये इंसान आपके साथ एक डेट चाहता है। लव कॉल, कोई लव कॉल हो सकती है आप लोग के बीच, ठीक है। भाग रहा है यहाँ पर, ये आपको पसंद करता है, ये आपको चाहता है, अपनी फीलिंग से भाग रहा है, ये आपको पसंद करता है, इसके दिल दिमाग में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम, यहाँ पर आप लोगों के बीच एक टाइम चल रहा है, टाइम प्रोग्रेस, टाइम के साथ हीलिंग आ रही है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग या टाइम आप लोगों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीटिंग, कन्वर्सेशन, मिलना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। भाई इसकी तरफ से एक पॉजिटिविटी है, चाहे आपको इसके बिहेवियर में, इसके एक्ट में नज़र आ रही हो कि नहीं नज़र आ रही हो, लेकिन आप यहाँ पर इस इंसान को स्टॉक कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान को लेकर करंट है? आप में सेल्फ फोकस होना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाह रहे हैं। आप किसी भी तरीके का हर्ट डील नहीं कर सकते, ना करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप नहीं चाह रहे फजूल की, अगर यहाँ पर हर्ट है, यहाँ पर पेन है, यहाँ पर बाउंड्रीज़ है, तो आप किसी भी तरीके का यहाँ पर हर्ट डील नहीं करना चाहते, ठीक है। किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ नहीं चाहते जो आपको डिस्टर्ब करे। हेल्दी चॉइसेस, आप अपनी लाइफ में हेल्दी चॉइसेस लेना चाहते हैं, तभी आप बहुत ज़्यादा रीचेक कर रहे हैं, दोबारा आप बार बार अपनी चॉइस को रीचेक कर रहे हैं कि आपको यही इंसान चाहिए, कि आपको यही इंसान को चूज़ करना था, ठीक है। आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को एक ज़रूरत से ज़्यादा स्लो कर दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक स्लो एनर्जी आ चुकी है इस कनेक्शन, बहुत स्लो कर दिया है। आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप इस इंसान के बिहेवियर से डिस्टर्ब हैं। ये इंसान अंडरस्टैंड करे या ना करे, आपके अंदर एक स्ट्रेस है, आपके अंदर वो पीस नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो फ्रेंडली माहौल नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है आप लोग के बीच। शायद वो फ्रेंडली माहौल था, वो फ्रेंडशिप थी, वो बॉन्ड था, आपके पर्सन ने वो बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, वो एक डिस्टर्बिंग एक स्ट्रेस यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं करती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।